हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेज पे। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो पहली बात करते हैं इवैल्यूएशन और असेसमेंट में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, असेसमेंट को जो है हिंदी में कहते हैं आकलन और इवैल्यूएशन को कहते हैं मूल्यांकन। इवैल्यूएशन और असेसमेंट को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब हम चावल पकाते हैं तो क्या करते हैं, जब चावल बीच में हम चेक कर देखते हैं कि उसमें नमक ज़्यादा है या कम है, तो हम देखते हैं, जब हम बीच में नमक देखते हैं चेक करके कि नमक कम है तो उसमें हम क्या नमक मिला देते हैं। अगर कम होता है, अगर ज़्यादा होता है तो उसे कम भी कर सकते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन का मतलब यह है कि जब चावल पक जाता है और जब उसको खाया जाता है और उसके रूप में आखिरी में जो एक रिपोर्ट दी जाती है वो कहा जाता है कि चावल अच्छा बना या खराब। तो इसमें मुख्य जो अंतर है वो ये है कि असेसमेंट का जो उपयोग है वो बच्चों में सुधार की दृष्टि से किया जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं, जब खाना पकाते हैं तो बीच में चेक करते हैं नमक ज़्यादा है या मिर्चा कम है, तो उसमें हम उन चीज़ों की कमियों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन क्या है? जब खाना पक जाता है उसके बारे में एक आखिरी स्टेटमेंट दिया जाता है कि वह खाना कितना अच्छा बना या खाना खराब बना। तो इवैल्यूएशन में सुधार नहीं किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं टीचिंग के अनुरूप इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव होता है। इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी निर्माणात्मक। और जो हमारा इवैल्यूएशन होता है वो होता है समेटिव, यानी योगात्मक। यानी जो असेसमेंट की प्रक्रिया है उसमें निर्माण होता रहता है, उसमें सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इवैल्यूएशन है जो योगात्मक है, उसमें फाइनली एक स्टेटमेंट दिया जाता है या एक रूपरेखा निकल कर आती है कि इसके बारे में क्या कहा जाए, कैसे इसको प्रकट किया जाए, इसके बारे में सही या गलत। तो टीचिंग में इसके मुख्य अंतर यह है कि जो इवैल्यूएशन है ये डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक। दूसरा डिफरेंस है पीपल्स अचीवमेंट एनुअल टेस्ट, और इसमें प्रोवाइड फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। दूसरा क्या है इसमें? क्लास टेस्ट, मॉक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रिमीडियल टीचिंग। तो आप देख रहे हैं, अब इन पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं कि जो इवैल्यूएशन होता है वो सबसे लास्ट में होता है। जैसे इवैल्यूएशन में क्या आता है, जो हमारी वार्षिक परीक्षा होती है, तो वार्षिक परीक्षा में क्या होता है कि उसमें फीडबैक नहीं मिलता है हमें, यानी प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है। पीपल्स अचीवमेंट, यानी जो छात्र होता है उसकी सफलता के लिए उसको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। उसने कैसे भी नंबर प्राप्त किया हो, या अच्छे मार्क प्राप्त किया हो या खराब मार्क प्राप्त किया हो, लेकिन उसे एक सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बालकों में सुधार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये प्रक्रिया आखिरी में होती है। और जो दूसरी बात आती है असेसमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें क्लास टेस्ट, मार्क टेस्ट, यानी जो क्लास में महीने या बीच बीच में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती रहती हैं, उनसे क्या होता है, उनसे बालकों में कमियों का पता लगाया जाता है कि बालक में कमी कहाँ पर है शिक्षण में। तो इसके लिए क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग की जाती है और उनके ज्ञान कहाँ तक पहुँचा है, उन्होंने ज्ञान को कहाँ तक प्राप्त किया है, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। और जो बालक की कमियों को पता लगा के उन्हें पुनर्बलन भी दिया जाता है। तो ये मुख्य अंतर है कि इवैल्यूएशन है जो सबसे लास्ट में होता है और असेसमेंट जो होता है वो बीच बीच में शिक्षण के साथ चलता रहता है। इसमें जो असेसमेंट है, इसमें बालक की कमियों का पता लगाकर उन्हें रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और उनकी कमियों को रिमीडियल टीचिंग के द्वारा दूर किया जाता है और उनके जो ज्ञान है उसका पता करने के लिए कि कहाँ तक उन्होंने प्राप्त किया है, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होते रहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर निकल कर ये आती है कि जो असेसमेंट है
उसके जो प्राप्त करते हैं उसमें क्या होता है, इंटरनल ऑडियंस। इंटरनल ऑडियंस में कौन कौन आते हैं, इंटरनल ऑडियंस में हमारे टीचर और स्टूडेंट आता है। लेकिन जो इवैल्यूएशन है इसमें जो होते हैं एक्सटर्नल प्लस इंटरनल ऑडियंस। एक्सटर्नल ऑडियंस में कौन आते हैं, पेरेंट्स और प्रिंसिपल, ठीक है। और इसके साथ ही इंटरनल ऑडियंस में टीचर और स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक बात और निकली कि जो असेसमेंट होगा उसमें जो ऑडियंस होते हैं वो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो कमियों का सुधार या पता लगाया जाएगा वो केवल इन दो लोगों को पता चलेगा, अध्यापक और शिक्षार्थी को। लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है वो लास्ट में होता है, क्योंकि आप देखते हैं जो परीक्षा का रिजल्ट मिलता है लास्ट में तो उसके साथ उसके गार्जियन भी आते हैं और स्कूल का प्रिंसिपल भी होता है। तो यहाँ पर ये 4 लोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनल ऑडियंस असेसमेंट पे जो फीडबैक होता है वो किन किन को मिलता है, इंटरनल ऑडियंस प्लस एक्सटर्नल ऑडियंस। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनल ऑडियंस। तो दोस्तों ये थी असेसमेंट और इवैल्यूएशन पे महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।